कौन है पीएम मोदी का वो मुस्लिम दोस्त जिसे जश्न मनाने के लिए हिंदुस्तान बुला लिया? पीएम मोदी पर हमेशा मुस्लिम विरोधी होने के आरोप लगते हैं, लेकिन इस गणतंत्र दिवस के मौके पर मोदी ने जो फैसला लिया उसे देखकर दुनिया हैरान रह गई। मोदी के दुश्मन भी नहीं समझ पा रहे कि आखिर मोदी को कैसे जवाब दिया जाए। गणतंत्र दिवस परेड से पूरी दुनिया ने भारत की ताकत को देखा है, लेकिन 26 जनवरी के मौके पर पहली बार पीएम मोदी ने मिस्र के मुस्लिम राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को बुलाया है। कहते मोदी का प्लान हमेशा 10 कदम आगे वाला होता है। विरोधी जब उन्हें छूने की कोशिश करते हैं, उससे पहले मोदी कुछ ऐसा करते हैं जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होती। ये वही अब्देल फतेह हैं जिनसे कट्टर मुस्लिम बहुत नफरत करते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति को 26 जनवरी के मौके पर चीफ गेस्ट बनाकर क्यों बुलाया? इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है, जिसे जानना आपके लिए भी बहुत जरूरी है। जिस तरह से हिंदुस्तान में पीएम मोदी की ताकत है, उसी तरह से मिस्र के अंदर अब्देल फतेह को बहुत ही असरदार नेता माना जाता है। पीएम मोदी बचपन में जब रेलवे स्टेशन में चाय बेचा करते थे, उस दौरान अब्देल फतेह अपने पिता की फर्नीचर वाली दुकान में काम किया करते थे। अब्देल फतेह शुरुआत में सेना में सैनिक बनकर भर्ती हुए थे, लेकिन फिर मिस्र की सेना के प्रमुख बन गए। मिस्र में 2011 का वक्त राजनीतिक अस्थिरता का था। मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड का असर बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। इसके बाद अब्देल फतेह अल सीसी ने 2013 में तख्ता पलट करके खुद मिस्र के राष्ट्रपति बन गए थे। अब्देल फतेह अल सीसी को पीएम मोदी ने भारत क्यों बुलाया और इसके पीछे की रणनीति क्या है, इसे समझिए। 60 के दशक में भारत और मिस्र दोनों देशों के बीच की दोस्ती अपने चरम पर थी। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमान अब्देल नासिर और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच की दोस्ती उन दिनों बहुत ज्यादा चर्चित हुआ करती थी, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि मिस्र के साथ भारत की दोस्ती कमजोर हुई। पिछले कुछ दिनों से मिस्र के साथ भारत का व्यापार एक बार फिर से रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है। 2021-22 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 75% से बढ़कर 7.27 अरब डॉलर के रिकॉर्ड तक पहुंच चुका है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, लेकिन पीएम मोदी से बहुत गहरी दोस्ती मानी जाती है। पिछले कुछ दिनों से मिस्र में भी आर्थिक संकट है और भारत मिस्र की मदद कर रहा है। मई 2022 में भारत ने मिस्र को 61,500 मीट्रिक टन गेहूं की खेप भेजी। 26 जनवरी के मौके पर मिस्र के राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने भारत का चीफ गेस्ट बनाया। पीएम मोदी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वो मुस्लिम और इस्लाम के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस विचारधारा के खिलाफ है जो आतंकवादी सोच को जन्म देती है। मिस्र देश अफ्रीका और मध्य पूर्व के ऐसे हिस्से में है जहां अभी भी भारत की पकड़ कमजोर है। ऐसे में मिस्र के जरिए भारत इस कोने में भी अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मिस्र भी पाकिस्तान की तरह एक मुस्लिम देश है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग भारत से बहुत प्यार करते हैं। मिस्र के राष्ट्रपति का चीफ गेस्ट बनकर गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत आना उन मुस्लिम देशों के मुंह पर तमाचा है जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं। अब्देल फतेह अल सीसी और पीएम मोदी के बीच दोस्ती 2024 से चल रही है। ये दोस्ती भारत के कई दुश्मनों को परेशान भी करती है। आने वाले वक्त में रक्षा, व्यापार से संबंधित और भी कई बड़े फैसले मिस्र के साथ भारत करने वाला है, जिसका असर जल्द ही दिखेगा। क्या पीएम मोदी अब्देल फतेह अल सीसी को चीफ गेस्ट बनाकर सही किया? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। न्यू टाइम्स के लिए रिपोर्ट।